नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के रोहाना मार्ग पर स्थित किड्स 7 पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर विद्यालय प्रबंधक कार्यकारिणी सदस्यों, प्रबंधक सत्य प्रकाश धीमान, संस्थापिका सुनीता धीमान, प्रधानाचार्य मनीष कुमार, उप प्रबंधक धर्मेश, विद्यालय कोऑर्डिनेटर सविता धीमान और समस्त स्टाफ सदस्यों ने सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र के समक्ष फूल चढ़ाकर पुष्प अर्पित किए। विद्यालय में छात्र छात्राओं ने पूर्व राष्ट्रपति को याद करते हुए भाषण, कविता और उनके जीवन परिचय के बारे में बताया। अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार और प्रधानाचार्य मनीष कुमार ने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत ही महान व्यक्ति थे। उन्होंने प्रोफेसर व कुलपति सहित विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए अपने जन्मदिन को शिक्षकों के लिए समर्पित किया और अपने गुरुओं को नमन किया। संस्थापिका सुनीता धीमान ने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन हमेशा हमारे लिए प्रेरणादायी रहेगा। सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षक ही समाज का आईना होता है। यह गरिमामयी पद हमेशा समाज और देश की उन्नति में अहम भूमिका निभाता है और बच्चों के सर्वांगीण विकास केवल शिक्षक द्वारा ही संभव है। प्रबंधक सत्य प्रकाश धीमान ने कहा कि हमारी संस्कृति में हमेशा गुरुओं का सम्मान सर्वोपरि रहा है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, शुभ कार्य में हमेशा सर्वप्रथम गुरुओं को ही याद किया जाता है। स्कूल के प्रांगण में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। आप सभी बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि आप सब यहाँ बैठे हैं। आप उसका कारण शिक्षक ही तो है। उनसे पढ़ने के लिए, उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप आ रहे हैं, तो उसका कारण आज ये है। इसलिए आप सभी को, अध्यापक वर्ग सहित मेरे सारे बच्चों यहाँ जो भी बैठे हैं, सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज उस महान आत्मा का जन्म दिवस है जिसे सर्वपल्ली श्री राधा कृष्णन कहा जाता है, क्योंकि उनका जन्म तमिलनाडु में तिरुपति नामक स्थान पर हुआ था और उनके पिता का नाम सर्वपल्ली श्री वीरस्वामी था। इसलिए जहां नाम रखते हैं तो कृष्ण नाम रख देते हैं, लेकिन क्योंकि वो तमिल से हैं इसलिए उनका नाम सर्वपल्ली श्री राधा कृष्णन है। जब उच्चारण करें तो शुद्ध उच्चारण करें, समझिए। और 5 सितंबर 1888 में उनका जन्म हुआ। उस महान आत्मा ने, आपको पता है, भारत रत्न की उपाधि से वो सुशोभित है। आपके पहले उपराष्ट्रपति भी वही है। 1952 में वो उपराष्ट्रपति पद पर सुशोभित हुए और उसके बाद क्या हुए, दूसरे राष्ट्रपति होने का गौरव भी उन्हें ही प्राप्त है। सन 65 में वो दूसरे राष्ट्रपति बने। पहले आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे पहले राष्ट्रपति, तो दूसरा राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य उन्हें ही प्राप्त हुआ है। बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत पढ़े लिखे थे राधाकृष्णन जी। दार्शनिक होने के साथ साथ राजनीतिज्ञ भी थे, लेकिन इन सबसे पहले वो एक शिक्षक थे। 40 साल का समय, उनके जीवन का 40 साल का समय शिक्षा के लिए होता। 40 साल तक उन्होंने शिक्षक के पद पर कार्य किया और एक दिन जब उनका 40वां शिक्षक दिवस, मतलब उनका जन्मदिन मनाने थे, उनके शिष्य कहा, गुरुजी आपका जन्म दिवस मनाना है आज, कि मेरा नहीं, इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ, क्योंकि मेरा जन्म दिवस हमेशा ही मैं चाहता हूं कि शिक्षकों को समर्पित हो। और तब से उनका जन्म दिवस शिक्षकों को समर्पित है। वो जो भावना उनकी थी एक शिक्षक के प्रति, वो समाज में उसी तरह स्थापित हो, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आप। मैं जब आपकी क्लास में जाती हूँ और कभी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि सामने आपका जो भी अध्यापक, आपका जो भी शिक्षक खड़ा हुआ है, अगर आप उसका सम्मान नहीं करते हैं तो उसकी जगह
अगर साक्षात परमेश्वर भी क्लास में उतर के चला आए तब भी वो आपको कुछ नहीं सिखा पाएगा। सबसे पहले अपने गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जो कुछ भी वो सिखाएं आप अपने हृदय में, अपने दिमाग में स्थापित करें और शिक्षक को सम्मान दें। सबसे पहले कार्य यही है। और जो कमियां दिखाई दे रही है शिक्षक के थोड़े से सम्मान में कमी, तो आप देख रहे हैं समाज कैसा बिखर गया है, समाज में कितने अपराध हो गए हैं। उसका कारण यही है कि अध्यापक के प्रति सम्मान की कमी हुई है। बच्चों में इस तरह योग्यताओं की कमी हुई है, क्योंकि जो सीखने के लिए आ रहे हैं कैसे सीखेंगे जब वो सामने खड़े अध्यापक का सम्मान ही नहीं। अगर आप सम्मान करते हैं तो ही आप सीख पाते हैं। अगर आप जीवन में आपको कुछ करना है, कुछ बड़ा बनना है, अपने को उस शीर्ष स्थान पर देखना है, वो कोई भी पद हो जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं वो निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ आपके गुरु का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। आपके गुरु ने अगर आपको आशीर्वाद दे दिया तो आधी आपकी मेहनत और आधे आपका गुरु का आशीर्वाद काम करेगा। अगर कभी ऐसा भी हो जाता है, मैंने भी अपने 35 वर्ष इस पद को पाया है और बहुत सम्मान पाया है। गांधी बालिका इंटर कॉलेज 35 साल मेरी कई सारी यहाँ अध्यापिकाएं जो यहाँ हैं वो मेरी शिष्याएं भी हैं और उन्हें सबको याद है वो शिक्षक दिवस, वो सम्मान जो क्लास में हमारी बच्चियां हमें देती थी। मुझे कुछ कमी महसूस होती है कि 7 में यहाँ के बच्चों में वो मुझे कमी महसूस होती है। अगर छोटी सी बात होगी, तुम्हें 2 थप्पड़ लग गए, तुम्हारी अपनी कमी है। अध्यापक तुम्हें दुश्मनी के लिए मान लेता है क्या? बताओ, टीचर आपसे दुश्मनी करता है? करता है? कहिए नहीं, जोर से बोलिए। वो हमेशा आपका हितैषी है, वो आपको दिल से प्यार करता है। जब उसे अपने अनुरूप आपका रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो गुस्सा आता है। जैसे घर में आपके माता पिता गुस्सा करते हैं, आप जब ठीक काम नहीं करते वो भी तो गुस्सा करते हैं, वैसा ही अध्यापक है। वो अपने सारे जीवन का ज्ञान, सारा प्यार आप पे लुटाता है और रेस्पॉन्स आप कर नहीं रहे, फिर उल्टे काम कर रहे हैं, काम नहीं करके लाते। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में स्थित रेनबो एकेडमी में शिक्षक दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने शिक्षक की वेशभूषा में स्वयं को प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विद्यालय में अनेकों प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं शिक्षकों ने भी शिक्षक दिवस को मनमोहक दृश्यों के साथ प्रस्तुत किया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में स्थित रेनबो एकेडमी में शिक्षक दिवस हर्षोल्लास पूर्वक और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रिंसिपल रचना जैन के नेतृत्व में समस्त स्टाफ ने सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्ण की चित्र के समक्ष माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि दी। इसके बाद स्कूल में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य रचना जैन ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस मौके पर प्रिंसिपल रचना जैन ने कहा कि एक महान शिक्षक अपने विद्यार्थी को महान बना देता है। विद्यालय के प्रबंधक अभिषेक बंसल ने शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि एक शिक्षक को पहले खुद को जानना होता है और स्वयं को ज्ञान का स्रोत बनाना पड़ता है, तभी हम अपने विद्यार्थी का मार्गदर्शन कर सकते हैं। मैं रेनबो एकेडमी की प्रधानाचार्य रचना जैन आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जयंती दिवस पे आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे विद्यालय रेनबो एकेडमी में आज शिक्षक दिवस मनाया गया। सभी बच्चों और अध्यापिकाओं के द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की प्रतिमा के आगे पुष्पांजलि अर्पित की गई और उनके संदेश भी बच्चों को बताए गए। सभी अध्यापिकाओं ने बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना की उनकी, और बच्चों ने भी सभी अध्यापिकाओं को उनका सम्मान दिया। उन्हें छोटे छोटे पेन और उनका ग्रीटिंग कार्ड बनाकर उन्हें उनका सम्मान करा उनका। और सभी मैं भी ये चाहती हूँ कि सभी बच्चे अपने उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ें।
वक्त हो चला है आप विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।